हरे कृष्णा। माता पार्वती के पूछने पर महादेव ने कहना आरंभ किया। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल, व्रत उपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 भृत्यों तथा बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी हैं, मेरे ही समान है, मैं उन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभारंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रतारंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल से स्नान करे। तत्पश्चात हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापना करे और फिर वेद विहित संकल्प करके व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। तदंतर सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि को अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन्म पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1,00,000 रत्न से असार समर्पित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के हेतु झांझ, मजीरा आदि नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि को सुनावें। स्वामी जी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूड़ी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छानुसार सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 माला, जो टूटी हुई ना हो, भक्ति पूर्वक श्रीहरि को समर्पित करनी चाहिए। दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट तथा मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। सुव्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प प्रदान करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रतदान में, व्रत काल में, जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। देवी, प्रतिदिन पूजा काल के पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें और भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करें। सुव्रते, व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें और 1 पक्ष केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करें। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। व्रती को चाहिए कि व्रत की शुद्धि के लिए स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्प, अव्यवसाय तथा क्रिया निष्पत्ति, इन अष्टविध मैथुनों का परित्याग कर दे। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने के तदंतर व्रतों पर ध्यान करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं, जो वस्त्रों से आच्छादित, भोजन के पदार्थ, यज्ञोपवीत तथा मनोहर उपहारों से सजी हों, दान करनी चाहिए। 1,360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1,360 तिल की आहुति देने का भी विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1,360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्रीहरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्रीहरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति सौभाग्य, ऐश्वर्य, अतुल धन की प्राप्ति होती है। महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने ये इस प्रकार वर्णन किया है।
अतः देवी तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो। और ये सब कहकर महादेव चुप हो गए। श्री नारायण आगे कहते हैं, नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा माँ का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभ करनी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है, इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। अथ ब्रह्म महात्मय कथा, ये कहलाती है व्रत महात्मय कथा। श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, ब्रह्मन, आप जगत का भरण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण उसका जन्म, ऐश्वर्य, धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना किसी भी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष, हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दें, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य, राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इस समय क्या प्रयोजन। साक्षात ब्रह्मा जी से यूं कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उनकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, संपूर्ण मनोरथों का दाता, शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का मैं वर्णन करता हूँ। सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कण्व शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। ये सारी अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभ है, तुम भी इसी व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद और शुभ पुण्यव्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नाम का पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नलकूबर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अग्नि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश तथा समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं। ये ही दैत्यों के गुरु हैं। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों के उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया है। कल्याण में गिरजा नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। शुभ है, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो ये प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है।
महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपानेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद यूं कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार स्वरूप है, वर्णन कर दिया। अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।